बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शोहर को ताबे काबू करने का वजीफा। शोहर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा और महबूब आपकी मुट्ठी में होगा। ज़ाहिर है शोहर है वो आपका महबूब ही होगा, लेकिन आप इसको उल्ट यानी अपनी वाइफ के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। आज का ये अमल आप अपने किसी भी प्यारे को, अपनी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जायज़ मामलात के अंदर, नाजायज़ नहीं करना, जायज़ मामलात के अंदर इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर नाजायज़ करेंगे ज़रा उसके नुकसानात होते हैं, तो इसलिए मोहब्बत से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोहब्बत आपकी जायज़ होनी चाहिए। ये भी जायज़ है मेरे नज़दीक कि आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन मसाइल हैं, उसकी तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से शादी नहीं हो रही, तो ठीक है। और जैसे ही मेरे से अक्सर पूछते हैं तो मैं पहली बात यही पूछता हूँ कि क्या आप शादी करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो फिर वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि हराम रिश्ते से इंसान जो है वो हलाल की तरफ में आ जाए। तो ये एक 2 अमल हैं, और ये मैं अक्सर वाइफ़ को यानी मियाँ बीवी में बीवी को ये अमल मैं ज़रूर देता हूँ, और इसका फ़ायदा एक अमल सुबह करना होता है और एक अमल शाम को करना होता है। जो सुबह करेंगे शाम तक आपके काबू में, शाम को करेंगे प्लीज़ सुबह तक आपकी मुट्ठी में। बस ये ज़िंदगी में इसको चलाते रहना है। और ये बहुत सी ख़वातीन ने कहा कि हमने इसको छोड़ा तो कुछ दिन बाद हमने फिर इसके अंदर चेंजिंग देखनी शुरू कर दी है। तो इसलिए आपने इसको छोड़े नहीं, छोटे-छोटे अमल हर हाल में कर सकते हैं, वज़ू पे वज़ू कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा अमल है जो भी शेयर करूँगा। बस आपसे गुज़ारिश करनी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएँगे, लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से आमीन कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा शौहर बीवी से मोहब्बत और औलाद से शफ़क़त और हमारे पास आ जाए, हमारी फ़िक्र करे, ज़िम्मेदारी उठाए। प्लीज़ सब आमीन बोल दो मेरी बेटी के लिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये तो एक शौहर का बीवी पर हक़ है कि वो उसका मोहब्बत भी करे और शफ़क़त भी करे और उसकी ज़िम्मेदारी भी उठाए, फ़िक्र भी करे। जब ये काम नहीं करना तो फिर शादी ही ना करें। जब शादी करनी है तो ये सोच समझ के चीज़ करें कि सारी चीज़ें उस पर लागू होती हैं कि एक औरत का हक़ है, आप उसको इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते। और जो ऐसा करते हैं कल अल्लाह के यहाँ भी इसके जवाबदेह ज़रूर होंगे, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतों के मामले में तुम अल्लाह से डरो, और जब आप नहीं डरेंगे तो फिर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। बहरहाल इनके लिए दुआ है अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमा दे, और शौहर को ऐसा बनाए जो इनसे मोहब्बत करे, बच्चों की कफ़ालत भी अच्छे तरीके से करे, बच्चों की से मोहब्बत करे, शफ़क़त करे, ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ, फ़िक्र करे, और अल्लाह ताला मियाँ बीवी को ज़्यादा खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनको और इनकी पूरी फैमिली को नज़र बद से, हसद से, बंदिशों से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपको बतलाना है। जैसे मैंने बतलाया कि 2 वज़ाइफ़ हैं मोहब्बत के अंदर। अगर आप किसी को भी ताबे करना चाहते हैं, काबू में करना चाहते हैं, मुट्ठी में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सुबह शाम बस उसके ज़हन, दिल, दिमाग पर हम ही सवार रहें, तो 2 अमल हैं। एक आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है और एक मगरिब की। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन आप अपने उस हवाले से कर सकते हैं, और कम से कम 7 दिन लगातार करना है। उससे ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप 11 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं, 41 दिन करते हैं, कुछ अरसा छोड़ के फिर शुरू करते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बस 3 तस्बीह सुबह पढ़नी है, 3 तस्बीह शाम पढ़नी है, और 3 तस्बीहें पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा। अगर ये टाइम आपका कीमती बन जाए और आपकी मोहब्बत हमेशा के लिए आपकी हो जाए तो मेरे ख़्याल से ये सौदा महंगा नहीं है। और दोनों टाइम में अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर के बाद 9 बजे तक आपने ये 300 मरतबा पढ़ने। अल्लाह के 2 नाम है, या क़ाबिज़ु या वदूदु।
ٹھیک ہے، اس کی تصویر پر، تصور پر، اس کے نام پہ اوپر دم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مغرب سے لے کے 9 بجے تک آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا ارحم الراحمین، پھر اس کی تصویر، تصور، اس کے نام کے اوپر دم کرتے ہیں۔ صبح کریں گے تو شام تک وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا، شام کو کریں گے تو صبح تک ہوگا۔ تو اس لیے 24 گھنٹے اگر آپ اس کو اپنے دسترس میں، اپنی مٹھی میں قابو کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔